जय हिंद दोस्तों, स्मार्ट वर्क हिंदी में फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जाने हैं कि मैंने जो मैथ्स रिलेटेड काफ़ी एक्सेल शीट बनाया था, उसको एक मेन चीज़ को मैंने भूल किया था उसको बताने के लिए। एक उस्ताद ने कमेंट किया था कि सर, इसको पेज सेटअप कैसे करते हैं। अगर आप प्रिंट निकालते हैं तो उसको सेटअप कैसे करेंगे जो अच्छा से आपका एक पेज पे और अच्छे तरीके से आपको ये प्रिंट आउट हो जाए। तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा उस उस्ताद को कि जो कि मैंने ये एक मेन चीज़ था जो मैंने भूल गया था, ऑलरेडी मेरा दिमाग से ही ऑलरेडी उतर गया था। तो चलिए, अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे याद दिलाया है। और कमेंट में मैंने जस्ट ओके करके लिख दिया था, क्योंकि इसको प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा आपको कि किस प्रकार से होता है। तो आज समय मिला तो इसके लिए मैंने इस स्पेशली इसको प्रिंट सेटअप कैसे करेंगे आपको ये मोबाइल में भी बताऊंगा और लैपटॉप में भी बताऊंगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे सेटिंग करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों मेरा मोबाइल से एक्सेल शीट को मैंने खोल लेता हूँ, मैथ वाला एक्सेल शीट को। उसके मैंने बताऊँगा। अभी देखो, मैंने मैथ एक्सेल शीट को खोल लिया। ये मान लीजिए आप हाजिरी वाला शीट को आप प्रिंट निकलवाना चाहते हैं, तो आप क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको इस कोने पे देखो, यहाँ पे 3 डॉट लाइन दिख रहा है। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद ऐसे ही आपको नीचे ऑप्शन आएगा बहुत सारा, इसमें प्रिंट लिखा हुआ है, इस प्रिंट पे आपको क्लिक कर देना है। प्रिंट में क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। व्हाट टू प्रिंट एक्टिव सीट है। प्रिंट को सबसे पहले मैंने दो तरीका बताऊंगा। एक तो है आप एक्टिव सीट, जो सीट में आप अभी हो उसको प्रिंट देने के लिए। दूसरा और एक है करंट सिलेक्शन। मेरा सलाह होगा कि आप सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए, आप जितना आइटम को आप प्रिंट देना चाहते हैं। आपका जितना भी हाजिरी का जो भी है, ये सीट तो बहुत बड़ा सीट है, ये पूरे को आप सीट थोड़ी देना है, एक दो पेज भी हो सकता है। आप सबसे पहले क्या करना है, आप जितने को प्रिंट देना चाहते हैं, आप क्या करना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सिलेक्ट करके पूरा फास्ट से लास्ट तक आप क्या करना है, यहाँ से ऐसे लास्ट तक आपका जितना भी हाजिरी लगा रखे हैं, जो भी मैटर है आपका, उसको आप सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए यहाँ तक ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप क्या करना है, ये 3 डॉट लाइन पे क्लिक कर देना है और प्रिंट, प्रिंट लिखा हुआ है, आप उसमें प्रिंट में चला जाना। उसके बाद एक्टिव सीट लिख रहा है ना ऑप्शन, आप क्या करना है, करंट सिलेक्शन लिखा हुआ है जो, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक, ये जो करंट सिलेक्शन लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद स्केलिंग आएगा, नो स्केलिंग इसमें पहला ऑप्शन में है, तो आप उसको नहीं करना। आप क्या करना है, मैंने जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करने से आपका सही प्रिंट आएगा और डॉक्यूमेंट आपका जो डाटा है सही दिखेगा। तो क्या, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, ठीक है, इसको कर देना है। उसके बाद पेपर साइज आपको रखना है ISO A4। A4 साइज अमूमन हमेशा सबके पास मिलता है, A4 साइज आपको रखना है। ठीक, उसके बाद ओरिएंटेशन, आप अगर पूरा सीट को, पूरा हाजिरी वाला सीट को आप प्रिंट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये लैंडस्केप में रखें, तो आपको सही आएगा, क्योंकि आड़ा आएगा, ये आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक, उसके बाद प्रिंट पे क्लिक कर दें, देखना है किस प्रकार से ये आता है। अभी इसको करने के लिए सबसे पहले आपको नेट को ऑन रखना है, बिना नेट से ये नहीं करेगा। अभी देखो ये आया, ऑल कॉलम पूरा फिट हो गया है। ये पेपर जितना A4 साइज का जो आड़ा पेज है, ये आपको टोटल 3 पेज में आपका मैटर आ गया, 1 2 3। ठीक है, इसमें क्या होगा ना, आपका जो भी डाटा लिखा है, जो भी हाजिरी लिखा है, सबका शो होगा और क्लियरली दिखेगा। मेरा हिसाब से ये अच्छा दिखेगा। दूसरा, इस प्रकार से करने के बाद आप बोलोगे ये तो प्रिंट बता रहे हैं, ये क्या है, दूसरे को कैसे शेयर करेंगे। शेयर करने के लिए चिंता मत करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिखा हुआ है PDF निशान दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस ऐसा क्यों किया मैंने,
ये अगर आप कोई भी अगर डॉक्यूमेंट का नाम देना चाहते हैं दे देना है। इसको क्या करना है, अभी नाम यहाँ पे देना है। देने के बाद सेव कर देना है। सेव करने से क्या होगा ना, ये पीडीएफ बन जाएगा। ऑफिस में अगर निकालना है तो आप ऑफिस में भी निकाल सकते हैं, या फिर किसी दुकान से जाकर निकालना हो तो आप उसको आराम से शेयर कर पाएंगे और आपका डाटा सही से प्रिंट होके आएगा। इसको मैं पीडीएफ में अभी करता हूँ, देखना किस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट आता है। ये अभी मेरा पीडीएफ मैंने चेक कर रहा हूँ, मेरा जो डॉक्यूमेंट में। ये देखो अभी वंस कर लेता हूँ, इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखो बड़ी आराम से आपको शो होगा, और हर एक डिटेल को आप प्रिंट जब निकालोगे ना, हाजिरी जितना भी लगाया होगा सबको शो होने लगेगा। यही तरीका मैंने इसलिए बताया कि आप इसको बड़ा आराम से, ये एक एक पेज में आ जाएगा। 2-3 पेज होगा आपका हिसाब से। मान लीजिए ये सेटिंग आपको ठीक नहीं लग रहा है कि नहीं, ये बहुत सारा पेज हो जाता है, तो आप क्या करना है, अभी दूसरा सेटिंग मैंने बता रहा हूँ। इसको क्या करना है, वही सेम सिलेक्ट करके रखना है। रखने के बाद फिर से जाना प्रिंट में। प्रिंट, ये करंट सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन में पहला ऑप्शन में सही है। इसके बाद क्या करना है, फिट एंड ऑल रो ऑन वन पेज, ये भी कर सकते हैं। या फिर फिट एंटायर शीट ऑन वन पेज, ये आपका एंटायर शीट जितना भी वो शीट में जो आप जिस शीट में हो वो एक ही पेज में लेके दे देगा। लैंडस्केप में पहले करके देखें, लैंडस्केप में किस प्रकार से आता है मैंने दिखाता हूँ अभी। ये देखो लैंडस्केप में लेकिन उतना ही डाटा आया आपका, उतना ही डाटा आया। ये एक ही सीट में दे देगा, एक ही पेज में दे देगा। ये एक ही पेज में दे देगा इतना, जितना भी जो भी डाटा आप लिख रखे हैं ये सारा आपको इसी में ही दे देगा। ठीक है, इस प्रकार से आप एक ही पेज में लाना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन ये लैंडस्केप में रखेंगे तो देखो ये सारा पेज को कवर नहीं कर पा रहा है, कोई फायदा नहीं। आपको थोड़ा A4 साइज पेपर तो इतना सा ही होता है, और इससे आएगा तो ये क्या, इतना से भी आपको डाटा शो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए अभी दूसरा सेटिंग करेंगे हम। फिर से चलेंगे, फिर से 3 डॉट में चलेंगे, प्रिंट करेंगे। और इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ ये लैंडस्केप जो है पोर्ट्रेट कर देंगे। पोर्ट्रेट करके फिर से प्रिंट लगाएंगे। प्रिंट पे क्लिक करेंगे। ये देखो कम से कम पेज को कवर किया, ये आपको थोड़ा सा ये डाटा शो होगा। ये प्रिंट निकालोगे तो डाटा शो हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि ये मोबाइल में इस प्रकार से दिखा रहा है। एक पेज में आपको कम से कम ये डाटा शो होगा मेरा हिसाब से। ठीक है, सबसे जो तरीका है, आप अगर ज़्यादा पेज का कंजूसी कर रहे हैं तो आप एक ही पेज में इतना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको डाटा शो होगा, इसमें नहीं दिखा रहा है लेकिन शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास डाटा शो ज़्यादा आपको क्लियर दिखना चाहिए, आप सोच रहे हैं, तो आप सिंपल वही मैंने जो पहला तरीका जो बताया था, आप प्रिंट में जाना और इंटर कॉलम ऑन पेज कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप पोर्ट्रेट में इसको लैंडस्केप कर देना है। लैंडस्केप करना है, लैंडस्केप करने से वो पहला जैसे आ जाएगा। अभी ये पोर्ट्रेट करके देखते हैं। ये दोस्तों पोर्ट्रेट में भी 2 पेज आ रहा है, आपका काम भी और थोड़ा आसान हो जाएगा। पेज का जो कंजूसी कर रहे हैं तो आपको इसमें भी 1-2 पेज में ही आ जाएगा। इसको अगर लैपटॉप में कर रहे हैं तो एक ही पेज में बड़ा आसानी से और डाटा बढ़िया से दिखेगा। इसको अगर कर रहे हैं तो ये मोबाइल में मार्जिन का जो है, इसका कोई सेटिंग नहीं है। मार्जिन को थोड़ा सा कम करने के लिए ये डिफ़ॉल्ट है, तो इसलिए आपको, नहीं तो एक ही पेज में भी आ जाता है ये। तो मेरा हिसाब से आप ये दोनों ऑप्शन को आप ले सकते हैं। अभी मैंने लैपटॉप में एक्सेल शीट को खोल लिया है, इसका प्रिंट सेटअप करके हमें दिखाएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऊपर पे पेज लेआउट, इस पे चला जाना। उसके बाद पेज साइज को आप पहले देखना है भाई, A4 में लगाना है। मोबाइल में मैं जैसे बताया था A4 आपको लगाना है। ठीक है,
आपका पास अमूमन ये सबके पास A4 ही रहता है, तो आप A4 साइज को लगा देना, पेपर साइज को। हो गया। अभी चलेंगे प्रिंट सेटअप में। प्रिंट आप Ctrl+P दबाए, प्रिंट का जो कमांड है आप जैसे भी करके प्रिंट सेटअप में आ जाए, प्रिंट का कमांड लगा के। अभी ये हो गया। अभी आपको करना क्या है, हाँ इससे पहले जैसे मैं बताया था कि पहले आप सिलेक्शन करना है, आपका जितना एरिया है, जो भी आपको डाटा है आपका, उतना को आप सिलेक्ट कर लेना से आपको अच्छा रहेगा ये पेज सेटअप में, इतना डाटा को एक ही पेज में लाने के लिए। इसका कहना मतलब मेरा यही है। उसके बाद प्रिंट ऑप्शन का लगाओ कमांड को, ठीक है। प्रिंट, अभी ये प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है आपको। अभी क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन पे देखो, यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन पे आप क्लिक कर देना है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट दूसरा कुछ दिखाएगा, प्रिंट एक्टिव शीट या फिर वगैरह वगैरह, लेकिन आप प्रिंट सिलेक्शन करना है। आप सिलेक्शन किए हैं तो सिलेक्शन एरिया को ही वो प्रिंट करने के लिए आप कमांड देना है इसको। हो गया। अभी पोर्ट्रेट और ओरिएंटेशन, ये जो है ओरिएंटेशन, आप कैसे आप खड़ा रूप से प्रिंट निकालना चाहते हैं या फिर पड़ा रूप से, जैसे मैंने बताया था वो मोबाइल पे, उस प्रकार से। सबसे हम खड़ा रूप से देखते हैं, तो हम लगाएंगे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ठीक है। उसके बाद पेज लगा लिया ऑलरेडी। उसके बाद मार्जिन सेटअप, ये जो मार्जिन है कस्टम में, आप क्या करना है यहाँ पे भाई 0 0 लगाना है हमेशा इसको। ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और रहता है, इसको हमेशा ऊपर नीचे बाएं दाहिने सारा कुछ आप 0 कर देना इसको, क्योंकि हम बहुत सारा डाटा को प्रिंट करेंगे तो मार्जिन हमें ज़रूरत नहीं, हमको खाली डाटा डाटा चाहिए, मार्जिन हम क्या करेंगे इसको लेके। तो इसलिए 0 0 कर देना आप भाई मार्जिन को। ओके, ये हो गया। मेन जो आपका प्रिंट सेटअप का सेटिंग है, यहाँ पे है फिट सीट ऑन वन पेज जो लिखा है, ये एरो पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसको ध्यान से देखें। इसके बाद जैसे मोबाइल में बता रहा था कि फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, इसको कर देना है क्लिक, ठीक है। ये देखो फिट हो गया, यहाँ पे पूरा जितना भी कॉलम आपका डाटा है इसको एक ही पेज में ये फिट कर दिया। अभी आपका 2 पेज ही दिखा रहा है, देखो 2 पेज में आपका मसला आ गया पूरा। आप बड़े आराम से 2 पेज, ज़्यादा कोई पेज नहीं है, आपका खर्चा भी नहीं आएगा 2 पेज में। आप बड़ा आराम से आपका डाटा भी अच्छा से आएगा और काम भी बढ़िया बन जाएगा। ये करने से आपका पेज सेटअप फिट हो गया। दूसरे बोलोगे कि नहीं भाई मेरे लैंडस्केप में चाहिए, पड़ा रूप से चाहिए, तो इसको कर लीजिए फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज। ये जो रो है ये भी वन पेज में आने के लिए आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये एक ही पेज में आ गया है, पूरा जितना भी रो में आपका डाटा है ये सारा चीज़ें यहाँ पे आ गया। मेरा हिसाब से आप इसको फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज कर लीजिए और इसको लैंडस्केप कर लीजिए, ठीक है। ये लैंडस्केप कर लीजिए, ये काफ़ी आपको बहुत सारा दिखेगा, एकदम क्लियर दिखेगा। देखो अभी मैं प्रिंट प्रीव्यू भी देख रहा हूँ, ये मुझे अच्छा से दिख रहा है। तो मेरा हिसाब से ये 2 4 पेज हो रहा है, 4 पेज हो रहा है। मेरा कितना डाटा है, ये 200 आदमी का है। तो आप इसको करने से मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हाजिरी भी आपको बढ़िया तरीके से दिखेगा, नाम भी, और ये पॉइंट वगैरह जो भी है आपको अच्छा से दिखेगा। इसमें भी दिख रहा है तो प्रिंट निकालने से अच्छा दिखेगा। तो अब ये 200 आदमी का मैंने दिखा रहा हूँ, 4 पेज हुआ है, तो कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा 100 150 होता होगा, तो आपको 2 3 पेज में ही आ जाएगा इसको। आप ये दोनों ऑप्शन को आप करके आपका काम को निकाल सकते हो, प्रिंट को बड़ा अच्छा से निकाल पाएंगे, ठीक है। इसको अभी तरीका है, इसको कैसे आप लैपटॉप से भी कैसे शेयर करेंगे, ये तरीका मैंने, अभी आपका प्रिंट सेटअप हो गया है, ठीक। इसको अभी आप कैसे दूसरे को शेयर करेंगे जो आपका कर पाएगा। सबसे पहले क्या करना है, सेव आज लिखा हुआ है, इस पे चले जाना है, ठीक है भाई। आपको जहां आप सेव करना चाहते हैं यहाँ पे शो होगा वो ड्राइवर, उस पे आप जो भी नाम देना है अभी दे दीजिए। इसके बाद इसको क्या करना है, एक्सेल शीट में नहीं भेजना है, एक्सेल शीट में फिर दूसरा लैपटॉप में जाएगा, कुछ साइट सेटअप भी गड़बड़ हो सकता है। तो आप क्या करना है, यहाँ पे
आ गया सीआरपीएफ में जो भी है, आप नाम इसका फाइल नेम लिखा होगा तो लिख लेना। उसके बाद मेन सेटअप यहाँ पे है, ये एरो पे आपको क्लिक करना है। बहुत सारा सेव करने का फॉर्मेट तरीका आ जाएगा। आप क्या करना है, यहाँ पे देखो पीडीएफ लिखा हुआ है भाई, इस पे क्लिक कर देना है और सेव कर देना है। ये आपका जितना भी, देखो अभी मैं सेव कर दिया, अभी मैंने लास्ट सेटिंग जो रखा था उस हिसाब से वो सेव होके मुझे पीडीएफ दिखेगा अभी। ये देखो मैंने लैंडस्केप किया था, लैंडस्केप में आ गया 4 पेज करके। ये देखो अभी जिस बंदे को भी आप भेजोगे भाई मेरा प्रिंट निकाल दे, तो वो आराम से निकाल के आपको दे देगा भाई। ठीक है, इस प्रकार से करके आपका काम को बड़ा आसान बना सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो, इसको देख के भी आपका रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो। यार किसी बंदे का भी कलेक्शन करना है तो इस लिस्ट को लेके आप आराम से कलेक्शन कर पाएंगे पैसे। ये हो गया हाजिरी वाला। राशन वाला और एक आपका सिस्टम है, इसको आपको ज़रूरी होता है राशन वाला शीट को प्रिंट निकालने के लिए, क्योंकि इसमें आप वीकली रजिस्टर को भी मेंटेन करना पड़ता है, तो इसको भी आपको करना चाहिए। तो इसमें काफ़ी कुछ, इसमें ज़्यादा कोई प्रिंट, क्योंकि उसमें बहुत सारा डाटा था इसलिए आपको ज़्यादा परेशान वो सेटअप का ज़रूरत होता था। लेकिन इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। इसको क्या, अगर मैंने जैसे लिया है 102 आइटम का, आप वो इतना भी ले सकते हो। तो नहीं, इसको प्रिंट कंट्रोल पी कर देना, प्रिंट कमांड कर देना है। उसके बाद आप सबसे पहले तो सॉरी मैं भूल जाता हूँ, इसको क्या करना है, आप सिलेक्ट कर लेना आपको जितना भी इतना है ना। आप मान लीजिए समरी को भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेने के बाद आप कंट्रोल पी कर दीजिए, प्रिंट का कमांड दे दीजिए। ये देखो अभी दिखा रहा है 3 पेज करके, ये तो मैंने पेज सेटअप किया था इसलिए दिखा रहा है। इस समरी को भी मैंने लिया है। इसको वैसे ही है, प्रिंट सिलेक्शन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद ये पोर्ट्रेट में ही रखना है, इसको खड़ा रूप से ही रखना है आपको, ये डाटा शो होगा। पेज वही है, A4 साइज ही लगाना है। कस्टम मार्जिन, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप देख लेना, यहाँ जितना भी कम बेसी करना चाहते हैं कर सकते हो। नीचे की तरफ से भी कम कर देना, मैंने ये जहाँ यहाँ ऑलरेडी मैंने सेटअप कर रखा था, नीचे से ऊपर का थोड़ा सा कम कर दीजिए। इसमें कोई है, आपको तो प्रिंट निकाल के बस हाजिरी वो वीकली रजिस्टर को मेंटेन करना है, तो आपको ज़्यादा कोई मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। देखो मैंने ये जो सेटअप किया ये साइड में इधर को खिसक गया, तो इसको क्या करना है, आप फिर से जाना है कस्टम मार्जिन पे। इस तरफ ज़्यादा है तो इस तरफ से भी बढ़ा लीजिए इतना, और ओके कर दीजिए। लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, वो आ जाएगा इस तरफ से। ठीक है, इस तरीके से करके आप यहाँ मार्जिन सेटअप में जाके इसको कर सकते हो। बाकी इसमें कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये खड़ा रूप से ही है। इसको 2-3 पेज, मान लीजिए इसको एक ही पेज में करना चाहते हो, तो ये लिस्ट एक निकाल के लिखना चाहते हैं, तो इसको सेम यही मैंने बताया था, पेज सेटअप में चला जाना, इसको फिट टू कर देना है। फिट टू कर दीजिए, बस काम खत्म, वो एक ही पेज में आ जाएगा, बस आप लिख सकते हैं। अगर आप एक ही पेज में लेना चाहते हैं, ये 35% हो गया देखो। नहीं तो फिर वही वाला सिस्टम आप कर देना है यहाँ पे। फिट ऑल कॉलम 1 पेज कर देना है। ये 1 पेज करने से भी देखो आपको 3 पेज ही आ जाता है। इसको थोड़ा सा, ये पेज सेटअप में जाके 92% है, ये 60% कर लीजिए, ये 2 पेज में आ जाएगा, काम खत्म। इतना को भी आप देख के भी आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, देखा दोस्तों, इस प्रकार से आप प्रिंट सेटअप करके दूसरे को भी शेयर कर सकते हो, और कहीं से भी अगर प्रिंट आउट निकालना है तो आप बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दूसरे को भी शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी करना है। जय हिंद दोस्तों।